कविन और माया बचपन के दोस्त थे। दोनों का झुकाव पुरानी सभ्यताओं और भूले बिसरे शहरों की ओर था। एक दिन कविन को अपनी दादी की पुरानी संदूक में एक चित्र मिला। वह हाथ से बना हुआ था और उसमें पहाड़ों के बीच एक विशाल नीले गुंबद वाला शहर दिख रहा था। चित्र के पीछे कुछ लिखा था, नीलगिरी नगर, जहां न समय चलता है न मृत्यु रुकती है। माया को वह नाम कुछ जाना पहचाना लगा। उसने कई किताबें पलटी और पाया कि नीलगिरी नगर का जिक्र एक प्राचीन ताम्रपत्र में भी था, जिसे ब्रिटिश काल में लापता घोषित कर दिया गया था। भाग 2। दक्षिण की ओर सफर चित्र में जो पहाड़ दिखाए गए थे वे दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों से मेल खाते थे। दोनों ने एक बैग पैक किया, जरूरी उपकरण लिए और ट्रेन पकड़कर ऊटी की ओर निकल पड़े। ऊटी से एक स्थानीय गाइड की मदद ली, धरणी, जो आदिवासी संस्कृति में निपुण था। उसने जैसे ही चित्र देखा वह गंभीर हो गया। इस जगह को हमारे पूर्वज अग्निवन कहते थे, उसने कहा। कई गए पर लौटकर कोई नहीं आया। कविन और माया ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर भी था लेकिन उत्सुकता उसे बड़ी थी। भाग 3। अग्निवन की दहलीज धरणी उन्हें लेकर जंगलों की गहराई में गया। 3 दिन की कठिनाई के बाद वे पहुंचे एक रहस्यमयी झरने के पास, जिसके नीचे गुफा जैसी आकृति थी। धरणी यहीं रुका। इसके आगे मैं नहीं जा सकता, उसने कहा। गुफा में घुसते ही हवा का तापमान गिर गया। दीवारों पर नील रंग के पत्थर जड़े थे और अंदर एक सुरंग जो गोल गोल घूमती हुई नीचे उतरती थी। सुरंग के अंत में एक दरवाजा मिला, नील रंग का, बीच में बना हुआ सूर्य का प्रतीक। माया ने कहा, यहां समय ठहरा हुआ लगता है। कविन ने दरवाजे को छुआ और वह धीरे धीरे खुल गया। भाग 4। नीलगिरी नगर। दरवाजे के पीछे था नीलगिरी नगर, एक अचंभित कर देने वाला शहर। वहां इमारतें नील पत्थर की बनी थीं, रास्ते सफेद संगमरमर के और हर जगह एक नीली रोशनी छाई थी। लेकिन शहर में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ शांति और रहस्यमयी ऊर्जा। शहर के मध्य में एक विशाल गुंबद था। उसके अंदर एक कांच का ताज रखा था और उसके पास एक शिलालेख, जो इस नगर में प्रवेश करे उसका मन शुद्ध हो, वरना वह यहीं का होकर रह जाए। माया ने कांच को छुआ और एक आवाज गूंजी, तुमने नगर को जगाया है, अब तुम्हें इसकी अंतिम परीक्षा देनी होगी। भाग 5। परीक्षा। तभी पूरा शहर हिलने लगा। नीली रोशनी और तेज हो गई। एक धुंधली आकृति सामने आई, शायद इस नगर का अंतिम रक्षक। उसने पूछा, क्या तुमने यह नगर खजाने के लिए खोजा या समझ के लिए? कविन बोला, हम इतिहास को समझना चाहते थे, बस वही हमारी खोज थी। माया ने सिर झुकाया, अगर हमने आपकी नींद तोड़ी है तो क्षमा चाहते हैं। आकृति मुस्कुराई और बोली, तब तुम योग्य हो। नीलगिरी नगर अब फिर सो जाएगा, लेकिन उसकी यादें तुम्हारे साथ रहेंगी। उनकी आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने दोबारा खोली तो वे झरने के पास थे। सूरज उग रहा था और उनके हाथ में था एक नीला पत्थर जो हल्की गर्मी दे रहा था। भाग 6। वापस दुनिया में धरणी वहीं इंतजार कर रहा था। उसने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, तुम लौट आए, इसका मतलब है कि नगर ने तुम्हें स्वीकार किया। कविन और माया वापस शहर लौटे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नीलगिरी नगर के बारे में नहीं बताया। उस पत्थर को उन्होंने एक संग्रहालय को दान कर दिया, बिना इसके पीछे की कहानी बताए। उनके पास अब एक रहस्य था, दुनिया की नजरों से छुपा, लेकिन उनके दिलों में जिंदा। अंतिम पंक्तियां। हर खोज एक खजाना नहीं देती, कुछ खोजें हमें खुद से मिलवाती हैं। नीलगिरी नगर खो गया था, लेकिन उसने उन्हें ढूंढ लिया था।